बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी उन पर गाय की कुर्बानी करने पर पाबंदी लगाई जाती है तो कभी उनको मसाजिद में जाने से रोका जाता है। कभी स्कूल यूनिवर्सिटी में हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है। अलगर्ज के हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का एक ही मकसद है, या तो मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं या फिर हिंदू बनकर हिंदुस्तान में ही जिंदगी गुजारें। ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर उत्तर प्रदेश में पेश आया, जब एक हिंदू औरत रातों को उठ कर कुरान पाक की तिलावत करती। उसको कुरान पाक पढ़ते वक्त सुकून मिलता। एक दिन जब वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, उसके हिंदू शौहर ने देख लिया तो उसने ऐसा क्या किया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको जब ये मालूम हुआ कि उसकी बीवी मुसलमान हो चुकी है, उसने हिंदू मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसके शौहर ने बीवी के साथ ऐसा कौन सा हैरानकुन अमल किया कि जब तक ये दुनिया कायम है हर कोई उस औरत को सलाम करने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, ये वाकया भारत के इलाके उत्तर प्रदेश में पेश आया। ये वाकया सुनकर आपका न सिर्फ ईमान ताज़ा होगा बल्कि आप एक मुसलमान होने पर फख्र महसूस करेंगे। इस इलाके में एक हिंदू घर के साथ ही मुसलमान का घर था। ये लोग इंतहाई इबादत गुजार, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले 5 वक्त के नमाजी थे। इस घर में 5 साल की एक छोटी सी बच्ची भी रहती थी। साथ ही हिंदुओं के घर से एक बच्ची रोजाना इस बच्ची से खेलने के लिए आती। इन दोनों बच्चियों की इंतहाई गहरी दोस्ती थी। मुसलमान घराने में बच्ची की वालदा छोटे छोटे बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती। ये हिंदू लड़की कुछ देर तक तो अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती, लेकिन जब मुसलमान बच्ची की माँ अपनी बेटी को कुरान पाक की तालीम देने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी मुसलमान सहेली के साथ बैठकर कुरान पाक को देखा करती। आहिस्ता आहिस्ता उस हिंदू लड़की का दिल भी कुरान पाक पढ़ने को करता। एक दिन हिंदू लड़की ने उसकी माँ से कहा, माँ जी, मैं भी कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। चनाचे सहेली की माँ ने उसे भी कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी। हिंदू लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता नूरानी कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर अपनी सहेली के पास बैठकर कुरान मजीद को भी पढ़ना शुरू कर दिया। बच्ची ये तमाम काम चोरी छुपे करने लगी। उसने अपने वालिदैन को इसके बारे में कुछ ना बताया। लड़की के वालिदैन अपनी बच्ची के इस अमल से अनजान थे। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर पढ़ना सीख लिया तो हिंदू लड़की भी कुरान पाक को पढ़ना सीख चुकी थी। एक दिन फिर ऐसा वक्त आया, दोनों लड़कियां जवान हो गई। हिंदू घर वालों ने उसकी शादी एक हिंदू घराने में कर दी। उस लड़की का शौहर कट्टर हिंदू था। उसका ताल्लुक RSS से था। वो इस कदर कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद ना करता। कोई दिन ऐसा ना होता जब उसका किसी मुसलमान से झगड़ा ना हुआ हो। उस आदमी को मुसलमानों के बारे में गलत बताया गया। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन ये हिंदू लड़की अपनी मुसलमान सहेली के माँ के पास गई कि मैंने आपसे कुरान पाक पढ़ना सीखा। मैं दिल से मुसलमान हो चुकी हूँ, मगर मैं इस बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने घर में इस बारे में बता दिया तो ये लोग आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। हिंदू पूरे मोहल्ले को तकलीफ पहुंचाएंगे। जबकि हो सकता है कि मुझे घर से निकाल दिया जाए, जबकि मेरी शादी भी ऐसे आदमी से होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता। मुसलमान औरत कहने लगी, अगर तुम्हारा कुरान पाक पर मुकम्मल ईमान है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ गए, मुसलमान औरत ने लड़की के लिए कुरान मजीद का तोहफा लिया। उसकी पैकिंग अच्छे तरीके से की। हिंदू लड़की के घर गई। उसके घर वालों के सामने ये तोहफा देते हुए कहने लगी, ये हमारी तरफ से आपकी बेटी के लिए इंतहाई कीमती तोहफा है। हमारी ख्वाहिश है कि आपकी बेटी हमारा ये तोहफा अपने ससुराल में जाकर खोले। हिंदू लड़की की माँ इस बात पर राजी हो गई। इसके बाद उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल में चली गई, जबकि कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ ही चला गया। लड़की ने कुरान पाक को एक बॉक्स में छुपा दिया। उस लड़की का शौहर जब भी काम पर जाता वो चुपके से कुरान पाक को उठाती और पढ़ना शुरू कर देती।
उस लड़की को कुरान मजीद से इंतहाई मोहब्बत थी। इसी तरह ये लड़की कई साल तक कुरान मजीद की तिलावत करती रही, यहाँ तक कि लड़की हामला हो गई। अब इस लड़की को फिक्र लाक होने लगी, मैंने तो कई साल तक अपने ईमान को छुपाए रखा, अब मेरे आने वाले बच्चे का क्या होगा। मैं तो चुप चुप कर कुरान मजीद और नमाज को पढ़ लेती हूँ, मगर अब मैं अपने इस बच्चे का क्या करूँगी, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगती, या अल्लाह मैं अब क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे तेरे दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें, कोई ऐसा सबब पैदा कर दे, मेरा शौहर भी मुसलमान हो जाए और मेरी आने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए। ये लड़की इंतहाई परेशान रहने लगी, क्योंकि अगर वो अपने शौहर को इस्लाम के बारे में बताती तो वो फौरन इसको तलाक दे देता। फिर अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया। वो अपना टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसके तमाम टेस्ट किए तो उसे पता चला कि उसे कैंसर है। ये सुनना था कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। ये खबर सुनते ही वो गिरने ही वाला था कि डॉक्टर ने उसे संभाल लिया। डॉक्टर के मुताबिक उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था। लड़की का शौहर टूटे हुए दिल के साथ घर में दाखिल हुआ। अपनी बीवी को देखकर आंसू आ गए। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मोहब्बत करने वाली हो, मेरे साथ हमेशा वफा की, अब तुम्हारा और मेरा साथ कुछ दिनों का ही है, मेरे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। फिर उसने अपनी बीवी को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनना था कि उसकी बीवी भी रोने लगी। वो अपने शौहर को तसल्ली देने लगी और कहने लगी, आप परेशान ना हो, मेरे पास एक ऐसी दुआ है कि मुझे यकीन है आप उससे ठीक हो जाएंगे, मगर आपको मुझसे वादा करना होगा। आप इस दुआ के मतलब कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक होने के बाद मैं जो कहूँगी आपको मानना पड़ेगा। शौहर ने वादा कर लिया, मैं आपकी हर बात मानूंगा। इसके बाद लड़की ने सूरह फातिहा की तिलावत करके अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया। वो कई घंटे सूरह फातिहा की तिलावत करके दम करती और साथ उसे पानी भी पिलाती। उसका शौहर जब भी उससे पूछता ये क्या कर रही हो, वो कहती मैं आपका इलाज कर रही हूँ। आपने वादा किया है कि मुझे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो। 1 महीने तक वो लड़की खुलूसे दिल से अल्लाह से दुआएं मांगती रही, सूरह फातिहा की तिलावत करती रही। 1 महीने के बाद जब उसने अपना टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उसके शौहर को पूरी तरह से ठीक कर दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे शफा अता कर दे। उस लड़की का शौहर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया तो कहने लगा कि तुम मुझ पर क्या पड़ती रही, अब तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। ये सब कुछ किस तरह से हो गया। बीवी ने इसके बाद उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि किस तरह वो अपनी सहेली के घर जाकर कुरान मजीद पढ़ती रही, किस तरह उसे कुरान मजीद का तोहफा मिला, किस तरह वो छुप कर कुरान मजीद पढ़ती रहती। इसके बाद उसने अपने शौहर से कहा, तुम भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। शौहर ने अपनी बीवी से वादा किया था, लिहाजा वो उसकी बात को टाल नहीं सकता था। इसके बाद उसके शौहर ने कलमा पढ़ा, वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, वो भी मुसलमान पैदा हुआ। इसके बाद उस लड़की का शौहर सऊदी अरब चला गया, क्योंकि उन लोगों को अपने घर वालों की जानब से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी बीवी बच्चों को भी वहाँ बुलवा लिया, अपनी बाकी जिंदगी वहाँ पर गुजारने का फैसला कर लिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से बेहद प्यार करता है। वो जिसको चाहे हदायत दे दे, वो जिसे चाहे नेकी के रास्ते पर चला दे।